मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिते। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार पर अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही है। संसार अवस्था का यहाँ निरूपण किया है इस अधिकार में, और इस जीव को जो दुख है वो बंधन का है। कर्म के बंधन से जीव दुखी है और इसका परम हित कर्म के बंधन से छूटना है। क्या बात अपन ने पहले पैराग्राफ में क्या तय करी थी कि इस जीव का परम हित तो कर्म के बंधन से छूटना है। किससे छूटना है मुकेश जी भाई साहब? कर्म के बंधन से। यही इसका परम हित है। कर्म के बंध में परम हित नहीं है। क्या? कर्म के बंध से छूटने में परम हित है। बहुत बहुत जीवों को अंदर में ये कमजोरी रह जाती है कि वह पुण्य के बंध को, कर्म के बंध को अपना हित मान के बैठ लेते। क्या गड़बड़ी रह जाती है मुकेश जी भाई साहब? बहुत जीव को अंदर में ये गड़बड़ी रह जाती है। लेकिन टोडरमल जी साहब ने यहाँ ये बात स्पष्ट करी। क्या स्पष्ट करी? कि जीव का भला तो कर्म के बंध से छूटने में है। किसमें है? कर्म के बंध से छूटने में है। और तेरा कर्तव्य भी यह है। तेरा कर्तव्य बंधने का नहीं है, क्यों? बंधन में तो दुख ही है। ये पहले पैराग्राफ में तय करा था। क्या 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 बात तय हो गई थी पहले पैराग्राफ में? कि जीव को कर्म का बंध वो दुख का कारण है। ठीक है? और इसका भला किसमें है? जीव का भला किसमें है? कि बंधन से छूटने में है। आई बात समझ में? बहुत बहुत विचार करके अपने श्रद्धान को बराबर आप मजबूती देना कि बंधने में भला नहीं है। किसमें भला नहीं है? बंधने में भला नहीं है। भला तो छूटने में है। और छूटने का ही कर्तव्य करना है अपने को। अपने को क्या काम करना है बाबू जी? क्या काम करना है अपने को? छूटने का ही कर्तव्य करना है। आई बात समझ में? ठीक है? ये बात हो गई। तो फिर साहब ये जीव को बंध कब से है? फिर ये प्रश्न शिष्य का खड़ा हो गया। तो अपन ने फिर दूसरे दिन ये तय करा था कि जीव अनादि का है। छहों द्रव्य अनादि से है। छहों द्रव्य स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाए नहीं है। ठीक है? ये बात तो बराबर पक्की याद हो गई आपको? सब बोलो एक साथ, क्या क्या नक्की हो गई? कि जीव कब से है? अनादि से। मैं कब से हूं? अनादि से हूं। ठीक है? जगत में जो ये 6 द्रव्य है ना विश्व में, वो कब से हैं? अनादि से हैं। किसने बनाए हैं? बोले किसी ने नहीं बनाए, ये सब स्वयं सिद्ध है।
ठीक है, यहां तक तो बात सरल है, गले उतर गई थी ना अपने। अब दूसरी बात कि मुझको कर्म का बंध अनादि से है। फिर क्या बात आई मुकेश जी भाई साहब, क्या बात आई कि मुझको कर्म का बंध कब से है? अनादि से। तो ऐसे इसको याद करना है कि जब से मैं हूं तब से कर्म का बंध है। क्या? कब से है मुझे कर्म का बंध? जब से मैं हूं। मैं कब से हूं? कि मैं अनादि से हूं। तो मुझको कर्म का बंध कब से है? कि बोले अनादि से है। तो क्या वो अनादि वाला ही कर्म का बंध अभी चल रहा है? बोले ऐसा नहीं है। क्या है? नए कर्म के परमाणु का मिलना और पुराने का बिछुड़ना, ये काम तो चल रहा है, लेकिन कर्म का बंध यों का यों है। मतलब मैं एक भी समय संसार में कर्म के बंध से मुक्त नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो रहा है? मिलना और बिछुड़ना तो चल रहा है, मिलना और बिछुड़ना तो चल रहा है। किसका मिलना बिछुड़ना चल रहा है? कर्मों का। लेकिन मैं एक भी समय को कर्म से मुक्त नहीं हुआ। इसीलिए जब से मैं संसार में हूं, संतति रूप से ये कहा गया कि मुझे तब से कर्म का बंध है। ठीक है, तब साहब शिष्य का प्रश्न है, महाराज कर्म के बंध में तो जीव के रागादिक का निमित्त होता है। किसका निमित्त होता है बाबूजी? कर्म के बंध में तो जीव के रागादिक का निमित्त होता है। पहले मुझे ये बताओ कि पहले जीव ने रागादिक करे तब कर्म का बंध हुआ कि जीव को अनादि से पहले से ही कर्म का बंध था? ये प्रश्न हो गया ना। फिर तो वहां टोडरमल जी साहब ने क्या स्पष्ट किया कि भाई अनादि में निमित्त नहीं लगता। क्या नक्की करा बाबूजी? अनादि में निमित्त नहीं लगता। नवीन कर्म बंध में जीव के रागादिक भाव निमित्त होते हैं, लेकिन अनादि में निमित्त नहीं लगता। और जहां निमित्त लगे वहां अनादिपना नहीं रहता। क्या बात नक्की हुई? क्या बात नक्की हुई अजीत भैया? जहां निमित्त लगे वहां अनादिपना नहीं रहता, क्योंकि निमित्त होगा तो मतलब नवीन कार्य होगा, तो नवीन हुआ तो फिर अनादि का कहां रहा हो? आई बात समझ में? ये बात, इतनी बात सबको पक्की हो गई? ठीक है, क्या पक्की हो गई? क्या? कि मुझको कर्म का बंध अनादि से है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कर्म के बंध से मुक्त था, फिर मैंने रागादिक किए और फिर कर्म का बंध हुआ। ऐसा नहीं है। जब से मैं हूं तब से मुझे कर्म का बंध है। इतनी बात टोडरमल जी साहब ने नक्की करा दी। तब फिर शिष्य का प्रश्न है, महाराज क्या कि द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव के रागादिक भाव होते हैं? ठीक है, और जीव के रागादिक भाव से द्रव्य कर्म का बंध होता है। बोले ये भी ठीक है। तो फिर ये एक दूसरे में इतरे तराश्रय दोष हो गया। एक के आश्रय दूसरा और दूसरे के आश्रय पहला, तो फिर ये जीव बंध से छूटेगा कैसे? क्या प्रश्न है फिर शिष्य का बाबूजी? शिष्य का प्रश्न क्या है कि जीव के भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव में रागादिक भाव होते हैं। ठीक है, तो एक के आश्रय दूसरी चीज, किसके आश्रय? भाव कर्म के आश्रय द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के आश्रय भाव कर्म। जब एक के आश्रय दूसरा, दूसरे के आश्रय पहला, तो इस दोष को कहते हैं इतरे तराश्रय दोष, यानी एक के आश्रय एक। तो फिर ये दोष है, दर्शन में दोष है, आपका दर्शन सही नहीं है। तो फिर टोडरमल जी साहब ने क्या उत्तर दिया? बोलो भाई, क्या उत्तर दिया? जल्दी बोलो फटाफट, मुझे उसके आगे चलाना है। नहीं, ये तो हो गई बाबूजी बात। इतरे त्रास है दोष की चर्चा चल, इतरे अतरा, यानी द्रव्य भाव कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का निमित्त भाव कर्म है, लेकिन इनमें इतरे त्रासय दोष नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, हाँ, दोष क्यों नहीं है?
हाँ, ये बराबर, ये बात बराबर सब पकड़ के रखना। देखो क्या है, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, ये कहते हैं, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म। लेकिन द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म ऐसा कहते तो हैं, लेकिन बराबर समझना कि जब ये जो द्रव्य कर्म के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं, और इस भाव के निमित्त से वापस यही कर्म नहीं, जो कर्म बनते हैं वो दूसरे होते हैं, ठीक है, ये तो खिर जाते हैं और ये नवीन बनते हैं। इसलिए इसमें इतरे अतरा से दोष नहीं है। यदि यूं का यूं चले ना तो इतरे अतरा से दोष है, और यूं होके यूं आते हैं तो इतरे अतरा से दोष नहीं है। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई है? किसी को डाउट तो नहीं है? अरे हाँ जी, है ना जी है, डाउट तो नहीं है? ये आना चाहिए। देखो ये दर्शन के संबंध में भी आपको, नहीं तो कोई अन्य मति पूछ ले, भाई आपके जैन दर्शन में तो एक दूसरे को निमित्त बताया है, द्रव्य कर्म को भाव कर्म का निमित्त और भाव कर्म को द्रव्य कर्म का, तो फिर ये छूटे कैसे जीव? तो आपको पता, ये बताना पड़ेगा उसको भाई कि जो जीव के भावाधिक से कर्म बनते हैं वो अलग कर्म है, और जो जिसके उदय से जीव के भाव होते हैं वो अलग है। ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? वो उदय आके खिड़ जाते हैं और नवीन कर्म बंद होते हैं, इसलिए इसमें इतरे इतरास है दोष नहीं। फिर अब शिष्य प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न ये है कि साहब अगर ऐसा माने, कैसा माने कि पहले जीव इस जगत में कैसा था, कर्म से रहित था, कर्म बंध से रहित था, और फिर जीव रागादिक करे और फिर उसको कर्म का बंध हो, ऐसा मानने में आपको क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ में आ गया आपको? नहीं, वो कह रहा है ना रागादिक करता है, वो जीव रागादिक करता है। प्रश्न क्या है शिष्य का, समझ में आई आपको? क्या कह रहा है शिष्य का? प्रश्न ये है कि पहले जीव कर्म के बंध से रहित था मुकेश जी, फिर वो करेगा राग, और जब वो राग करेगा तो उसको हो जाएगा कर्म का बंध। ऐसा मानने में आपको क्या दिक्कत है? आप इसको अनादि से क्यों कर्म के बंध के साथ कहते हो? ये शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर सुनने में मजा आएगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या प्रश्न समझ में आया? कि मैं पहले कर्म के बंध से रहित था, फिर मैंने राग करा, और मैंने राग किया तो मेरे कर्म का बंध हुआ, ऐसा मानने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ, तो अब वो उत्तर यहाँ टोडरमल साहब दे रहे हैं, वो अपने को पढ़ना है आज, है ना? पेज नंबर 23, पैराग्राफ पहला, ठीक है? वो आप में से पढ़ना है। 2 तो पुरुष, 3 पंक्ति का पैराग्राफ है, 2 पुरुष पढ़ेंगे और 2 महिला, तेज आवाज में। आप भाव पकड़ना क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब। पेज नंबर 23 है मेरे ग्रंथ में, और आपके ग्रंथ में जो देख लेना है ना, 2 तरह के ग्रंथ हैं, एक जयपुर वाले में 23 है और सोनगढ़ वाले में जो अलग होता अलग है, ठीक है? 28 पेज पे कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में तेज आवाज में? 3 पंक्तियां पढ़नी है मात्र। पर निमित्त बिना हो, है ना? पर के निमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है। कौन पढ़ेगा? और पुरुष में से और कोई दूसरा? ऐसा आनंद ने कहा है तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना सारे जीव को रागादि कहे जाए तो रागादि जीव का एक स्वभाव ही जाए, हो जाए, उसी का नाम स्वभाव है। थोड़ा टोन भी वैसा रखो, तब उनकी जोर वाली बात जोर से आएगी आपको। जाए तो टोडरमल साहब कह रहे हैं ना। चलो 2 महिलाओं में से कौन पढ़ेंगे आप? ठीक है, एक और चांस है, फिर बाकी घर में सब अपना अभ्यास करना हो बराबर। जो कि पर निमित्त के बिना हो, उसी का नाम
मिल गया भाई, सबको पंक्ति मिल गई बरोबर। देखो अब यहाँ टोडरमल जी साहब खुलासा कर रहे हैं। प्रश्न पूछूं मैं? अब 4 बार अपन ने उत्तर पढ़ लिया था, प्रश्न तो याद है आपको? कौन बताएगा प्रश्न? अरे हाँ भूल गए? अब उत्तर हाँ, क्या प्रश्न क्या है कि यदि इस जीव को पहले कर्म से बंध से मुक्त मानो और फिर जीव रागादिक करे और उसको कर्म का बंद हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ में आ गया शिष्य का? शिष्य क्या कह रहा है कि पहले संसार में जीव कर्म के बंध से मुक्त था और फिर इसने रागादिक किया और फिर इसके कर्म का बंद हो गया। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ऐसा आगम में कहा है। आगम में कहा है मतलब ऐसा केवली भगवान ने बतलाया है, ऐसा दिगंबर गुरुओं ने बतलाया है। क्या बतलाया है? और सिर्फ दिगंबर गुरु का हवाला नहीं दिया, दिगंबर गुरु का हवाला नहीं दिया बाबूजी, और क्या लगाया? युक्ति से भी। युक्ति कौन लगाएगा? कौन लगाएगा मुकेश भाई साहब? युक्ति लगाएंगे अपन। जैसे अभी ऐसा कहा जाए कि जैसे मैं पूछूं साहब मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ऐसे 25 पिताजी पूर्व के, उन्होंने शादी करी कि नहीं करी? अरे पूछो ना, पूछा तो क्या क्या बोलोगे आप? हैं? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो। हैं? अरे किसने देखे बाबूजी? आपने देखे क्या? शादी हुई थी उनकी तो है, देखा तो नहीं ना आपने? फिर हाँ, युक्ति मतलब क्या? युक्ति पूछ रहा हूं क्या? आपने क्या युक्ति लगाई दिमाग में, ये बताओ मुझे तो पहले। आपने क्या युक्ति है? हाँ, मतलब अगर ये वंश चल रहा है, संतति चल रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने शादी नियम से की। ये युक्ति लगाई। युक्ति मतलब व्याप्ति। ये बहुत जरूरी है आगम में, कहाँ बात को लगाना। अगर आप व्याप्ति नहीं लगा सकते, युक्ति नहीं लगा सकते तो फिर तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि युक्ति से भी ये बात पकड़ में आती है। और आचार्य महाराज ने भी ये बात बताई है, केवली भगवान ने भी यही बात बताई है। क्या बात बताई है? कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले जीव कर्म के बंध से रहित था और फिर उसने राग किया। तो साहब क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ, यहां एक सुंदर बात दी कि यदि निमित्त के बिना यदि कोई काम होवे तो वह जीव का स्वभाव होए। आई बात समझ? क्या युक्ति दी? ये सबको बराबर याद रखना है। क्या है बाबू जी? है निमित्त के जब जब भी इस जीव को राग होता है तब तब इस जीव के बाहर में मोहनी कर्म नियम से होता ही होता है। क्या? मैं अभी बहुत सारे सेंटेंस एक साथ बोल देता हूं, आप बराबर सुनना, मैं पूछूंगा। क्या? जब जब जिस जीव को मोह राग द्वेष होता है तब उसको बाहर में मोहनी कर्म का निमित्त होता ही होता है। मोहनी कर्म का निमित्त मोहनी कर्म में है और जीव के रागादिक जीव में है। वो मोहनी कर्म का काम मोहनी कर्म अपनी योग्यता से करता है, जीव का विकारी काम जीव अपनी योग्यता से करता है। दोनों का काम स्वतंत्र होकर एक काल में होता है, इसलिए इन दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। एक का दूसरा नहीं करता, दूसरे का पहला नहीं करता। बात समझ में आ गई कि बात कठिन तो नहीं पड़ गई? क्या मुझे होता है? ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव राग करे और बाहर में कर्म का उदय नहीं, कभी नहीं होगा। अब मैं दूसरे एंगल से बात करता हूं, चरणनियों के एंगल से। ये याद रह जाएंगे जो मैंने सेंटेंस बोले, सब बराबर पूछूंगा मैं आपसे। जब जीव अपने स्वभाव को छोड़कर पर की तरफ दृष्टि करता है तो उसको नियम से राग होता है। किधर की तरफ से बात कही थी मैंने? चरणनियों के। जब ये पर की तरफ दृष्टि करता है, पर का लक्ष्य करता है तो बाहर में मोहनी कर्म का उदय होता ही होता है। तीसरी बात, यह जीव पर की तरफ दृष्टि करता है तो इसके पुरुषार्थ की कमी है, जगत की वस्तु के कारण राग नहीं उत्पन्न होता।
जब जब भी इसके राग उत्पन्न होता है तो मोहिनी कर्म के कारण नहीं होता, इसके स्वयं के पुरुषार्थ की कमी के कारण होता है। ये बात पूरी सेंटेंस। लेकिन जब जब भी राग उत्पन्न होता है तब बाहर में कोई न कोई संयोग की तरफ इसकी दृष्टि होती है और कर्म का उदय होता है। समझ में आ गई बात बाबूजी? बात पकड़ में सब बराबर आ गई कि नहीं आ गई है? तो यहां टोडरमल्ली साहब पूछूं तो नहीं मैं पूछ तो लूं कि नहीं पूछूं? ये सेंटेंस आप बराबर घटाना, वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये बराबर इस जीव को समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए अजित भैया? वस्तु की स्वतंत्रता, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का काम नहीं करता और जीव कोई पुद्गल का काम नहीं करता। लेकिन क्या कि जब जीव अपनी है ना कमजोरी के साथ परिणमन करता है, उस समय पुद्गल द्रव्य के क्या कर्म की स्थिति उपस्थिति रहती है, उसका परिचय कराना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है बाबूजी? उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्या और कठिन तो नहीं करें? करने कठिन? समझ में आ गया नहीं आया? सबको समझ में आ गया है? देखो ये है जीव और ये है कर्म। इनका अपन कहते हैं बंधन। अब मेरा प्रश्न ये है कि बंधन किसको कहते हैं? अपन बोलते हैं ना कर्म का बंधन है, कर्म का बंधन किसको कहते हो आप? देखो ये तो हो गया कर्म तो पुद्गल द्रव्य, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कर्म मतलब क्या हो गया? कर्म क्या मतलब? पुद्गल द्रव्य है, कार्माण वर्गणा की विशेष दशा, उसका नाम कर्म है। ठीक है? और ये जीव द्रव्य, ठीक है? दोनों के बीच में द्रव्य की भिन्नता है। दोनों के बीच में क्या है? द्रव्य की भिन्नता है। और दो द्रव्य के बीच में भिन्नता रखने वाला अत्यंता अभाव है। अत्यंता अभाव मतलब इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, एक दूसरे को कभी छूते नहीं। ठीक है? फिर भी ये कहते हैं कि कर्म का बंध है। इसका मतलब क्या कहना है बाबूजी? क्या बंध का मतलब क्या है? कि जीव के साथ इन कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ठीक है? इतना ही पर्याप्त नहीं है ये बात बंध में। क्यों कि ये जब कर्म उदय में आ जावे, उदय में आकर यहां फल दे देवे तो निमित्त तो पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि फल देके जीव के प्रदेश से बाहर निकल जाए, पड़ा रहे वहां पर। आई बात समझ में? आपको बात पकड़ में आई? तो वह जीव के प्रदेश के साथ पड़ा रहने पर भी अब उसका भविष्य में कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा, इसीलिए उसको बंध नहीं कहते। नहीं, वो जीव के पुरुषार्थ की तरफ से बात है। ये तो अभी अपन इधर की तरफ से आप समझो। जैसे ये आत्मा का प्रदेश, एक प्रदेश, ठीक है? और इसमें जो कार्माण वर्गना कर्म के रूप में बंद हो गई, उन दोनों का एक क्षेत्र में आ जाना, एक ये हो गया बंद। इसको बताते हैं बंद। ये अपने में है और आत्मा अपने में है, लेकिन ये दोनों रहते साथ साथ है। ठीक है? और क्या होगा कि जब इसका उदय काल प्रारंभ होगा तो ये ढेला बिखरने लगेगा, ऐसा कहते हैं। बिखरने लगेगा मतलब क्या है कि अब इसका और इसके साथ संबंध समाप्त हो रहा है। अभी तक तो संबंध था, बंध था, अब संबंध समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रहा है मतलब ये फ्री हो रहा है, ये ढेला। तो फ्री हो गया क्या इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाए तो जाए, और नहीं यहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बंद नहीं कहते, यहीं पड़ा। पहले तो बंद था और अब उदय में आकर फल देकर भी यहीं पड़ा रहे तो बंद नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें और उसमें अब कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ये बस वो ढेला पड़ा है। आई बात समझ में? सत्ता में भी नहीं है, वो आत्मा के प्रदेशों के साथ चारों तरफ, क्योंकि जो कर्म रूप परिणमित हुए वो तो यहाँ है, और जो कर्म रूप परिणमित नहीं हुए ऐसी ढेर कार्माण वर्गणा भी यहाँ पड़ी हुई है। तो उसको बंद नहीं कहते कार्माण वर्गणा के साथ। हाँ, मतलब इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है? और तो बंद है, और अगर ये नहीं है तो भले पड़ा रहे तो कोई बंद नहीं है। कठिन हो गई बात।
किसी के समझ में तो नहीं आ गई? अरे बस समझ में तो नहीं आ गई है? कर्म का उदय आता है ना बाबूजी, तो उदय में क्या होता है, कर्म में क्या होता है, यूं बताओ आप। जैसे अपन बोलते हैं कर्म का उदय आया, तो कर्म में क्या होता है? भाव की तरफ से मत बताओ, कर्म में क्या होता है यूं बताओ। जो ढेला बंधा था वो बिखरता है, ठीक है। अब वो बिखर के मान लो आत्मा के प्रदेश में रहे तो रहे, और बाहर चला जाए तो चला जाए। पड़ा अगर आत्मा के प्रदेश के साथ भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आत्मा को, आई बात समझ में, और बाहर चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो जब इसके साथ बंध के निमित्त नैमित्तिक संबंध था तब उसको बंध का, बाकी कोई बंध नहीं था, आई बात समझ में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई है? हाँ पड़े ढेर है ऐसे, ढेर बहुत ढेले पड़े हुए हैं। आई बात समझ, कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कठिन हो गया क्या? चलो कठिन हो गया तो मत समझो, इतना कोई वो प्रयोजनभूत बात भी नहीं है, लेकिन बात आ गई तो हमने बात कह दी। बात तो यहाँ ये कह रहे हैं टोडरमल साहब कि जब भी जीव रागादिक करेगा तो नियम से बाहर में निमित्त होगा, कर्म का उदय होगा ही होगा, कर्म का उदय होगा, और उस रागादिक के निमित्त से नवीन बंध भी होगा, दोनों बातें हैं, ठीक है ना। ये भी आप समझ लेना बाबूजी, बात अच्छी खड़ी करिए। यहां से आपको इतरा से दोस्त भी समझ में आ जाएगा। देखो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये कर्म लेना होता है ना। इसके निमित्त से ये जीव में यहां रागादिक होते हैं, रागादिक भाव, ठीक है। और इन रागादिक भावों से 8 प्रकार के नए कर्म बनते हैं। 7 प्रकार गिन लो, आयु कर्म का जब नीचे पड़े जब पड़े, ठीक है। ये क्या फार्मूला है? फार्मूला समझ में आ गया आपको? दर्शन मोह और चारित्र मोहनी का उदय, ये कर्म का उदय, उसके निमित्त मतलब इधर कर्म का उदय होए और इधर जीव के रागादिक भाव है। कर्म का उदय कर्म में रहता है और रागादिक भाव जीव का जीव में रहता है। ये इसको कराता नहीं, ये इसको कुछ करता नहीं, लेकिन जब इधर ये होता है तो इधर ये होता ही होता है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्या बात समझ में आई है आपको? क्या एक दूसरे को कराते नहीं है, क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यहां होवे और यहां भी होवे, क्या यहां होवे और यहां भी होवे, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है। और जब ये रागादिक यहां होते हैं और वापस यही बंध जाते हैं तो इतरा से दोष हो जाएगा। यहां रागादिक होते हैं और इसके निमित्त से यहां 7 प्रकार के कर्म का बंध होता है। समझ में आ गई बाबूजी? एक साथ 2 काम चल रहे हैं। क्या काम चल रहा है? उधर ढेले के बिखरना भी हो रहा है, इधर नए ढेले का बनना भी हो रहा है। इसके निमित्त से ये और इसके निमित्त से ये। हाँ दोनों ही हुआ, दोनों ही हुआ। उधर मोहनी कर्म का उदय हुआ और जीव उसके राग के साथ जुड़ा तो इधर 7 प्रकार के कर्म का और बंध हुआ। सब दोनों काम साथ में चल रहा है। नहीं है बात समझे? कठिन तो नहीं है कि सीधा काम है, सीधा काम है, सीधा। समझ में आ गया? अजीत भैया नहीं आया? अरे हाँ जी या ना जी, नहीं आए तो मैं समझाऊंगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई भगाना तो है ही नहीं, ग्रंथ पूरा करने का तो टारगेट है नहीं है। हाँ तो क्या दिक्कत है? साथ साथ होते ही है ना, एक समय में होते हैं। वजन बराबर है अपने पास कर्म का बाबूजी, लोड यूं हल्का हो जाए तो जीव ऊर्ध्व गमन करे, हर हर, क्योंकि इसका स्वभाव है ऊपर जाने का। क्या इसका क्या स्वभाव है जीव का? क्या कि ऊर्ध्व गमन करे, ठीक है। हल्का होवे तो ऊपर जावे, तो जैसे इधर से आप हल्का होवे और उधर से वापस चिपक जावे,
कुछ बात पकड़ में आ गई? अब कैसे छूटना है ये बात तो हम 6-7वें अधिकार में बताएंगे इस चक्रव्यूह से, इस ग्रंथ के आधार से। अभी तो यहाँ जो चर्चा चल रही है उसकी चर्चा करना है। अभी कोई ये बोले कि साहब पहले जीव तो राग के बिना था, फिर इसने राग करे और फिर कर्म बांधे, तो जब पहली बार राग हुए तब इसके कोई निमित्त नहीं था। अगर कोई ऐसा कहे तो इस राग को जीव का स्वभाव कहना पड़ेगा। ये तो विभाव है, राग स्वभाव नहीं है। तो विभाव क्यों कहते हो? क्योंकि पर के लक्ष्य से होते हैं। यदि जीव अपने स्वयं का लक्ष्य करे और राग होवे, ऐसा होवे तो राग जीव का स्वभाव। और यदि जीव अब पर की तरफ लक्ष्य करे और राग नहीं होवे तो समझ लेना फिर पर का निमित्त पड़ता नहीं। ये दोनों एक्टिविटी बराबर अपने को समझनी है। क्या समझनी है माहिर भैया? बात समझ में आई क्या? यदि जीव अपने त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य करे और राग उत्पन्न होवे तो फिर वीतराग दशा आवेगी कैसे? और यदि ये पर की तरफ लक्ष्य करे और राग ही उत्पन्न नहीं होवे तो फिर पर की तरफ लक्ष्य से भी काम सज जावे ना, फिर अपने त्रिकाली का लक्ष्य करने की बात क्यों करते हो? सरल है बात, सरल है। अरे हाँ जी या ना जी? बाबूजी कठिन हो गई आज, नहीं चर्चा कठिन हो गई? नहीं, समझना तो पड़ेगा ही अपने को, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना तो पड़ेगा। पूरा ग्रंथ भरा हुआ है इससे लबालब शब्द, और जरा सी भी अपेक्षा गड़बड़ पकड़ लेंगे तो भाव गलत निकाल लेंगे अपन। क्या हो गया अजित भैया? फार्मूला क्या हो गया कि यदि यह जीव अपने स्वयं का लक्ष्य करे, ठीक है, तो यदि राग होवे तो फिर वीतरागता आवे कहां से? और यदि ये जीव पर का लक्ष्य करे और राग उत्पन्न नहीं होवे तो फिर पर के लक्ष्य से वीतरागता आनी चाहिए, वो आती नहीं। और तीसरी बात, जब इसके राग उत्पन्न होवे तो बाहर में कर्म का निमित्त होवे ही, इसका लक्ष्य पर की तरफ होवे ही होवे, ऐसा नियम है। क्योंकि राग तो पर के लक्ष्य से होता है, स्वयं के लक्ष्य से तो होता नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है आज? ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आ गई हमारे। क्या समझ में आ गई? कि जब ये जीव राग करता है, मतलब पर की तरफ लक्ष्य करता है, तो इसके राग रूप परिणमित होता है, और ये राग रूप परिणमित होता है तो बाहर में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि बाहर में कोई कर्म का बंध नहीं हो, ये पर की तरफ लक्ष्य नहीं करे, तो नियम से ये स्वभाव रूप परिणमित करे होवे। क्या मुकेश भाई साहब, क्या नियम हो गया? नियम क्या हो गया? यदि पर की तरफ लक्ष्य नहीं हो और कर्म का उदय नहीं होवे तो इसका नियम से कैसा परिणमन होवे? स्वभाव रूप। ऐसा जीव का स्वभाव है। आई बात समझ में? इसीलिए जीव कभी भी बिना कर्म के निमित्त से राग नहीं कर सकता। क्या क्या नियम आया फिर? जीव कभी भी बिना कर्म के निमित्त से राग नहीं कर सकता। राग उसकी विकारी दशा है, और विकारी दशा में निमित्त पड़ता है, स्वाभाविक दशा में निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती। अनंत सिद्ध भगवान प्रति समय अनंत स्वाभाविक परिणमन, अनंत गुणों में स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, लेकिन वहां कोई निमित्त नहीं है, कोई निमित्त नहीं, कोई कर्म नहीं है बाबूजी वहां पे है। और अपने विकार रूप परिणमन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? दो कारण है, दोनों। एक तो कर्म का उदय और फिर हमारा लक्ष्य पर की तरफ। सरल है ये बात। इस पैराग्राफ में समझाइए टोडरमल साहब। देखो पढ़ता हूं मैं पैराग्राफ। ऐसा आगम में कहा है तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। युक्ति से आप दिमाग लगाना, बहुत सोचना कि ऐसा हो सकता है क्या कि जीव राग करे फिर कर्म का बंद हो। अगर जीव के राग करने की अपनी बोलते हैं ना कि राग किसने किया, तो बोले जीव के अशुद्ध उपादान की योग्यता से राग हुआ। बाबूजी ऐसा बोलते हैं ना अपन? क्यों क्या बोलते हैं? जीव ने राग कैसे करा? कि जीव का अशुद्ध उपादान की योग्यता से। तो अब मैं कह रहा हूं कि सिद्ध भगवान के भी अशुद्ध उपादान से राग हो जाएगा क्या? अगर वो अशुद्ध उपादान से राग करे तो? अरे भाई निमित्त नहीं पड़ता। यहां निमित्त की तरफ से चर्चा कर दी तो निमित्त को ऊर्ध्व करा हुआ, मुख्य करा हुआ, ये बात समझा रहे हैं। देखो, कर्म के निमित्त के बिना पहले जीव को रागादि कहे जाए, मतलब कर्म नहीं है, निमित्त नहीं है और जीव को राग हो गया, ऐसा कहा जाए तो रागादि जीव का एक स्वभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा।
क्योंकि स्वभाव भाव में निमित्त नहीं, कर्म का निमित्त नहीं पड़ता, और विभाव में नियम से निमित्त होता है। तो अगर राग को बिना कर्म के निमित्त का मानोगे तो राग जीव का स्वभाव हो जाएगा, और जब राग जीव का स्वभाव हो जाएगा तो फिर राग से प्रॉब्लम क्या है? स्वभाव से। फिर राग मिटने की बात क्यों करते हो? अगर वो स्वभाव है, अगर जीव का स्वभाव राग का हो जाएगा तो जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो जीव का स्वभाव कैसा है बाबूजी? स्वभाव जीव का तो वीतरागी है। कैसा है? वीतरागी है। लेकिन राग क्यों होता है? कि ये पर के लक्ष्य से और बाहर में कर्म का उदय है। अगर आप बिना इन दोनों के राग मानते हो तो वो स्वभाव हो जाएगा। ये टोडरमल जी साहब यहां कह रहे हैं। देखो, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है, इसीलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। ठीक है, फिर यहां क्लियर हो गया आपको, अनादि से कर्म का संबंध था। ऐसा मत मान लेना कि पहले जीव ने राग करा और फिर कर्म का संबंध। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।